नमस्ते मेरे भारत के देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मेरा नाम श्याम शुक्ला है, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही है अभी इंडिया में जिसका सबको पता होगा। और ये सब देख के आई एम प्रिटी श्योर कि जो हमारे देश के प्रेमी हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। मैं यहाँ पे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ जो मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे दो चीज़ बतानी है। पहली तो मैं 100% अग्री हूँ कि नीट की एग्ज़ाम का जो मुद्दा है, जो पेपर लीक हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो नीट की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितनी भी अलग-अलग परीक्षाएँ हैं, किसी का भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ 100% और इसके लिए मैं सरकार या जो भी अधिकारी इन्वॉल्व्ड हैं, उनको प्रश्न करने की फ़ेवर में हूँ। यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, उनको मारना नहीं चाहिए था। बराबर है? मगर जिस हिसाब से ये जो मूवमेंट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर दिल्ली में, वो भी मैं हर रोज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उस वजह से मुझे, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं शायद गलत हूँ सही हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि जिस दिशा में ये मूवमेंट जा रहा है ये डेफिनेटली स्टूडेंट का मूवमेंट नहीं है। इसमें आप अगर लोग देखोगे कौन कौन जुड़े हैं, अभिजीत दीपके जो महाबेवकूफ़ है, सौरभ दास जो उमर खालिद का फेवर करने वाला बंदा है, विजय तडैया जो समोसे खाकर अपने मज़े ले रहा है जिसको निकाल भी दिया, और बाकी जितने भी पार्टियां आ रही है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, खरगे, शबाना आज़मी जो एक नंबर की बेवकूफ़ लग रही है मेरे को, नसरुद्दीन शाह जो जिसको कुछ लेना देना नहीं है, वो नो पार्किंग में घुस के अपना भाषण दे रहा है, सोनाक्षी सिन्हा जिनको संजीवनी बूटी कौन लाया उसका नहीं पता है और यहाँ पे ज्ञान फैलने आई है, और काफ़ी सारे, अरुंधति रॉय है और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और अभी जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा, आई एम श्योर आप अग्री करोगे, मैं इसमें सभी की बात कर रहा हूँ। हिंदू के बच्चे होंगे, मुस्लिम के बच्चे होंगे, क्रिश्चियन के बच्चे होंगे, सिख के बच्चे होंगे या जैन के बच्चे होंगे या किसी के भी बच्चे होंगे, जो जेन्युइनली पढ़ाई करने वाले होंगे वो ये सब नहीं करेंगे। देश विरोधी तो नारे नहीं रखे, क्योंकि उनका जो ध्यान और कंसंट्रेशन होता है वो पढ़ाई में होता है, उनके भविष्य बनाने में होता है। बराबर है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट चल रही है आप सब देखोगे, हिंदू विरोधी है। और मोदी साहब को जो गालियाँ पड़ रही है, मैं बोल रहा हूँ मोदी ने सब गलती की, बराबर है, मगर उसकी उम्र देखो, वो बंदे ने जो 10 साल में किया है, बराबर है, जितनी भी स्कीम्स निकाली है, हाउसिंग स्कीम, जितनी भी मेडिकल स्कीम, हाउसिंग स्कीम, मेडिकल स्कीम, एजुकेशनल की काफ़ी सारी, बहुत सारी स्कीम्स निकाली है सरकारी योजना के तहत। उसका सबसे ज़्यादा लाभ है ना माइनॉरिटीज़ ने लिया है, आप चेक करना। बराबर, पेपर लीक 2004 से 2014 के बीच में भी हुए थे कांग्रेस राज में, तभी तो किसी ने हो हंगामा नहीं किया था, तभी किसी ने किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांगा था, बराबर। अभी क्यों मांग रहे हैं? और अभी धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो ही टारगेट पे है, मोदी टारगेट पे है, अमित शाह टारगेट पे है। क्यों? अभी 2-3 दिन पहले पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, 13.5 लाख रुपये में पेपर को बेचा गया और काफ़ी लोगों ने खरीदा भी। वहाँ पे तो बीजेपी नहीं है, वहाँ पे तो आम आदमी है। तो ये सब जो है अभिजीत दीपके, सौरभ दास, राहुल गांधी और ये जितने भी गैंग है पूरी, जो जंतर मंतर पे आके ढिंडोरा पीटती है, प्रकाश राज एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान, एक नंबर का देशद्रोही इंसान, बराबर, वो सब पंजाब में जाके ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांग रहे? खाली निशाने पे मोदी जी, अमित शाह और ये धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों है? माफ़ करना भाइयों, आप जेन ज़ी हो, आप बच्चे अभी नौजवान हो, सब पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी बनाने की सोच रहे हो, और मुझे इतना पता है कि हमारे भारत देश के माता पिता जितने भी जो देश प्रेमी होंगे, जो देश से प्यार करने वाले, वो अपने बच्चों को कभी इस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। कोई भी कम्युनिटी का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी अपने बच्चों को ऐसा नहीं सिखाएगा कि जाओ जंतर मंतर पे और सबको पत्थर मारो और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करो, गाली गलौज दो, लड़कियों को, पत्रकारों को मारो और पुलिस वालों को सर फोड़ दो। ऐसा कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ना सिखाएंगे, ना एंकरेज करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर जिसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान है वो उसका उसका माइंड और फोकस पढ़ाई लिखाई के सिवा कहीं नहीं होगा, बराबर है। तो ये जो लोग हैं ये सब वेले लोग हैं, बराबर है, और इन लोग को कुछ नहीं चाहिए, खाली भारत को अनस्टेबल करना है, बराबर है, भारत को घुटने पे लाना है। और ये योजना 2020 कोविड से चल रही है। पहले शाहीन बाग हुआ, फिर फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, फिर अभी ये इंटरनेशनली चल रही है। अभी 2-2 हज़ार प्लेटों का जोमेटो, स्विगी में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं कतार से और अमेरिका से, कनाडा से, ये सब ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये सब क्या आपको समझाता है? ये क्या स्टूडेंट है? ये स्टूडेंट ऐसा करते हैं? और अगर समझो स्टूडेंट ही बैठे हैं जंतर मंतर पे, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, तो क्या वो स्टूडेंट ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं बाहर से, जो देश विरोधी लोग भेज रहे हैं, उनका खाना खा के ये मूवमेंट चलाएंगे? जरा क्वेश्चन करना अपने दिमाग में। क्या ये स्टूडेंट को अपना देश प्यारा नहीं है? क्या ये स्टूडेंट को अपने घर से खाना नहीं मिलता है?
बराबर है। जब लाठी खाने का टाइम आया 20 जुलाई को, तो विजेता दहिया मॉल में, शॉपिंग मॉल में बर्गर खाने चला गया, सौरभ दास जेपी नड्डा जी को मिलने चला गया, और अपना दीप के भाई सीधा ट्रक के ऊपर जाकर छुप के वहाँ से देख रहा है। और वो टकला कुमार का कुणाल कामरा एक नंबर का चूतिया बंदा है, मैं सीधा बोलता हूँ, एक नंबर का देशद्रोही चूतिया। विशाल ददलानी भी एक नंबर का चूतिया, बराबर है। तो ये सब लोग हैं ना देश तोड़ने की बात की। विशाल ददलानी यहाँ पे कंसर्न जाहिर करता है और लंदन में जाके वो पाकिस्तान की मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाता है, मीटिंग करता है, जो इंडिया के झंडे को पैरों के नीचे रख रहा है, बराबर है। अभी तो ये क्या बोलते हैं, कुछ अमेरिका से भी न्यूज़ आए हैं वो एसजेएफ वाले के, कि ये सीजेबी का प्रोटेस्ट जारी रखना, हम आपको $1 मिलियन का हेल्प करेंगे, एक बार बीजेपी को गवर्नमेंट से हटाओ। तो ये स्टूडेंट का मुद्दा कैसे रह गया, ये आप लोग को समझना पड़ेगा, जेन आप लोग को समझना पड़ेगा। जहाँ तक बीजेपी की सवाल है, हाँ बीजेपी कुछ कुछ गलतियां कर रही है, मैं मान रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं होता है कि गलती किया तो सीधा सरकार ही बदल दो, गलती किया तो मंत्री बदल दो, ऐसा नहीं होता है, बराबर है। गलती तो 70 सालों से कांग्रेस ने भी की है, वहाँ पे क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? केरला में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे वाटर कैनन चल रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई मीडिया वाला जाके पूछ नहीं रहा है, वहाँ दीपके को ध्यान नहीं जा रहा है, अभिजीत दीपके का। पंजाब में ये सब हो रहा है, यहाँ पे अभिजीत दीपके का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे केजरीवाल का सरकार है। ये सब लोग एक दूसरे की साठगांठ है, पैसा बाहर से भी आ रहा है, पैसा इंडिया से भी आ रहा है, जो देश विरोधी लोग हैं उनके पास से। तो मेहरबानी करके, आप जेनजी हो, आप ही देश का भविष्य हो, जो जेन्यून जेनजी है मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं फालतू लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो अपने हिंदू होके भी हिंदू को ही गाली दे रहे हैं, भाई तो आपको तो भगवान ही भला करे, बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत का साथ दो, मगर आप बहुत बड़ा पिक्चर ये देखो, इसको समझो। आप नहीं समझोगे, बराबर है, आप चले जाओगे ऊपर, सफ़र करेंगे आपके बच्चे, उनके बच्चे, बराबर है। और वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपको जब आप बूढ़े हो जाओगे कि आपने हमारे लिए कौन किस टाइप का देश छोड़ा है, बराबर है। तो अब देखो, आप मेरे से भी ज़्यादा काफ़ी लोग समझदार हैं, और मैं चाहता हूँ कि अपना देश सलामत रहे, अच्छे हाथों में है और अच्छे हाथों में ही रहे। और मैं प्राउडली, मैं अंधभक्त बोलो तो अंधभक्त हूँ, जो भी बोलो, आज मोदी जी हैं तो सब हिंदू और पूरा देश सेफ़ है, सभी कम्युनिटी सेफ़ है। आज इंडिया में कोई भी, यूपी में भी कोई भी मुसलमान या कोई भी दुखी नहीं है, सबको सभी योजनाओं का बराबर फ़ायदा मिल रहा है और टाइम पे मिल रहा है, बराबर है। तो कृपया देश को बर्बाद करने वाली संस्था, एजेंसियों से हाथ ना मिला के अपने देश की प्रगति में अपना हाथ बटाओ और सही दिशा लो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाओ, और आपस में लड़ मरो मत। पुलिस भी हमारी है, पुलिस वाले भी हमारे हैं, सभी गवर्नमेंट भी हमारी है, गवर्नमेंट वाले भी हमारे हैं, और हम उनके हैं। एक अच्छे देश के नागरिक बनने के लिए आप अपना कर्तव्य निभाओ। कुछ भी होता है, छोटा छोटा बच्चा मुँह देता है तो भी बोलता है मोदी जी ने कराया, ऐसे नहीं होता है। कभी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कभी खुद सोचो, कभी खुद बोलो कि हमने हमारे देश के लिए तो छोड़ो, हमने हमारे शहर और हमारे एरिया जहाँ पे हम रहते हैं उसके लिए हमने क्या किया। देश तो बहुत दूर की बात है। तो जो बंदा पूरे देश का भार लेके उठा कर चल रहा है ना, तो उसको आप मदद ना करो तो ना सही, मगर गलत सलत भी ना बोलो, क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। जय सिया राम। मेरी बात अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो भाई आपको आपकी सोच मुबारक, भगवान आपका भला करे। हम सब जो भी देशवासी हैं, जो सच्चे देश प्रेमी हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और ये सरकार के साथ हैं। हाँ, परीक्षा के पेपर लीक नहीं होने चाहिए, उसके लिए सरकार को जवाब देना बनता है, बराबर है। वुमेन सेफ्टी के लिए सरकार को जवाब देना बनता है, वो मैं टोटली अग्री करता हूँ। और वो मेरा भी क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों में सुधार चाहिए टू मेक इस गुड गवर्नेंस। ओके, जय राम जी की, जय सिया राम।